हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यदि आप ग्रो ऐप में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। यदि आप स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना चार्ज लगता है, म्यूचुअल फंड में कितना चार्ज लगता है और यूएस स्टॉक में कितना चार्ज आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको शुरू में स्टार्ट में दिखा रहा कि यदि आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको जीरो चार्ज पे करना पड़ता है। अकाउंट ओपनिंग का आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। एएमसी चार्ज यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी पूरे साल का आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता यदि आप ग्रो ऐप में ट्रेडिंग करते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आपको इक्विटी ब्रोकरेज, यदि आप कहीं और ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ से आपको इक्विटी चार्ज नहीं पे करना पड़ता। लेकिन यदि आप ग्रो में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ से आपको दिखा रखा है कि पर ट्रेड आपको 20 रुपये या फिर 0.05% के हिसाब से पे करना पड़ेगा, जो भी लोअर है इसमें से। तो यदि आपका 20 रुपये, यदि आपकी इनकम के ऊपर यदि 20 रुपये टैक्स बन रहा है तो आपको 20 रुपये, और यदि इसका लोअर कम ज़्यादा है तो यहाँ से आपको 0.05 के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस तरह से आपको इक्विटी ब्रोकरेज यहाँ से पे करनी पड़ती है कि पर ट्रेड आपको 20 रुपये और 0.0 से आप यदि आप बाई करते हैं तो 20 रुपये बाइंग का और 20 रुपये आपको सेल का पे करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से ब्रोकरेज चार्ज होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज, यहाँ से यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो आपको पर ट्रेड यहाँ से 20 रुपये पे करना पड़ेगा। जैसे बाइंग का 20 रुपये और सेलिंग का 20 रुपये आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में पे करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ से आपको रेगुलेटरी एंड स्टेट चार्ज, यहाँ से इक्विटी का चार्ज आपको शो कर रहा है कि यदि आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इंट्राडे का शो है, यहाँ पे डिलीवरी का शो है। सबसे फर्स्ट है एसटीटी चार्ज यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, यानी आप किसी स्टॉक को सिक्योरिटी के लिए रखते हैं तो वहाँ पे आपको यदि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ से 0.025 के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और डिलीवरी में यहाँ से बाय और सेल दोनों का चार्ज पे करना पड़ेगा 0.1 के हिसाब से। सेकंड है यहाँ पे स्टम्प ड्यूटी, यदि आप स्टम्प ड्यूटी में यहाँ से 0.03 के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यहाँ पे बाइंग में पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे सेलिंग में स्टम्प ड्यूटी का 0.015 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। यहाँ पे थर्ड है ट्रांजैक्शन चार्ज, यदि आप एनएससी बीएसई कोई भी स्टॉक बाई कर लेते हैं तो यहाँ से आपको बाइंग और सेलिंग का सेम चार्ज पे करना पड़ता है इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के अंदर। जैसे इंट्राडे के अंदर यहाँ से आपको 0.0345 के हिसाब से बाइंग और सेलिंग, यदि आप एनएससी बीएसई कहीं भी बाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ से फोर्थ है सेबी टर्नओवर चार्ज, यहाँ से आपको सेबी टर्नओवर चार्ज यानी 0.0001 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ है तो आपको 10 रुपये यहाँ से पे करना पड़ेगा। ये आपकी सिंपल कैलकुलेशन है। इस तरह से आपको यहाँ से सेबी टर्नओवर यहाँ से पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको डीपी चार्ज यदि आप इंट्राडे करते हैं तो आपको डीपी चार्ज नहीं पे करना पड़ता, और यदि आप डिलीवरी के अंदर कोई स्टॉक बाय करते हैं तो आपको यहाँ से 13 रुपये 5 पैसे पर ट्रेड यहाँ से डीपी चार्ज पे करना पड़ता है। जैसे आपने किसी स्टॉक के, जैसे रिलायंस के आपने 10 स्टॉक बाई कर लिए, तो आप जैसे एक स्टॉक आज सेल कर देते हैं, एक स्टॉक कल सेल कर देते हैं। जैसे आप रिलायंस के 10 स्टॉक बाई किए तो 5 आज सेल करते हैं, 5 कल करते हैं, तो 5 के ऊपर आपको 13 रुपये आज पे करना पड़ेगा, और 5 के ऊपर आपको कल पे करना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन पर ट्रेड। यदि आप एक दिन में, जैसे एक रिलायंस के 10 शेयर है, 5 आपने सुबह कर दिए, 5 आपने आप इवनिंग के अंदर कर दिया, तो आपको 13 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। जैसे यदि आपको पर ट्रेड 13 रुपये पे करने पड़ेंगे। यदि एक रिलायंस का स्टॉक है, एक एक्सिस बैंक का स्टॉक है, तो आपको रिलायंस के ऊपर अलग से पे करना पड़ेगा, एक्सिस के ऊपर अलग से 13 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये होती है। जैसे आज से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन, यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। फर्स्ट है फ्यूचर के अंदर एसटीटी चार्ज, यहाँ से आपको सेल करते टाइम 0.01 के हिसाब से पे करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन के अंदर है ऑन प्रीमियम के ऊपर आपको 0.05 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात की जाए तो फ्यूचर में यहाँ से 0.02 के हिसाब से, और ऑप्शन के अंदर बाइंग के ऊपर है 0.03 के हिसाब से। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज एनएससी में यहाँ से बाइंग और सेलिंग दोनों के अंदर 0.002 के हिसाब से पे करनी पड़ेगी, और एनएससी में बाइंग और सेल में 0.053 के हिसाब से यहाँ से पे करनी पड़ेगी। सेबी टर्नओवर चार्ज यहाँ पे 0.0, वही जो मैंने आपको यहाँ से बताया था 1 करोड़ के ऊपर आपको 10 रुपये पे करना पड़ेगा। और यहाँ से आपको डीपी चार्ज ऑप्शन के अंदर यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो होता है। बाइंग और सेलिंग में डीपी चार्ज आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता, ये तो आपके चार्ज होते हैं। इस तरह से आप यहाँ से चार्ज को देख सकते हैं। तो मैं आगे बता देता हूँ, यदि आपको कोई भी पेनल्टी लगती है तो पेनल्टी के ऊपर आपको कितना चार्ज पे करना पड़ता है। जैसे
मैंने यहाँ पे बता दिया आपको डीपी चार्ज इतना लगता है। यदि आपको पेनल्टी लगती है, जैसे यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ पेनल्टी, जैसे यदि आप कोई स्टॉक इंट्राडे के अंदर बाई करते हैं तो जैसे उसका टाइम होता है कि आप 3:10 तक उसको स्टॉक को सेल कर दें या 3:15 तक उस स्टॉक को सेल कर दें, या उस टाइम तक आप सेल नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पे आपको 50 रुपये पर पेनल्टी के ऊपर देने पड़ेंगे। यदि आपने 10 स्टॉक बाई किए हैं इंट्राडे में तो आपको 10 स्टॉक के 500 रुपये पर डे के हिसाब से पे करने पड़ेंगे। इससे आपको बचना चाहिए पेनल्टी में। आपके पास एक नोटिफिकेशन या मैसेज आता है, उससे पहले ही आपको स्टॉक को सेल कर देना है। यहाँ पे सेकंड है ऑप्शन, यदि आप डिलीवरी के अंदर स्टॉक बाई करने में इनेबल हो जाते हैं तो यहाँ से आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये भी आपका ऑप्शन होता है। यहाँ से जैसे यहाँ पे 18% GST ऑन ब्रोकरेज, डीपी चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी टर्नओवर चार्ज, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज, यहाँ से आपको पर के ऊपर आपको 18% पे करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 50 के ऊपर बताया कि 50 रुपये पेनल्टी लगेगी, इसके ऊपर आपको 18% आपको GST पे करना पड़ेगा। ये आपका रूल है। यहाँ से थोड़ा सा BSE एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, BSE एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ से आपको भी चार्ज पे करना पड़ेगा। और यहाँ से आपको प्लेज और अनप्लेज का चार्ज भी पे करना पड़ता है। जीरो चार्ज ऑफ प्लेज, प्लेज करते हैं आपको जीरो चार्ज पे करना पड़ता है। यदि आप अनप्लेज करते हैं तो 20 रुपये आपको अनप्लेज के करने पड़ेंगे। और यहाँ से आपको नेगेटिव बैलेंस यदि आपका हो जाता है, यहाँ से आपको 0 पॉइंट, यदि आपके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है तो पर डे के हिसाब से 0.04 के हिसाब से उसके ऊपर 18% GST से आपको यहाँ से कंपाउंडली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये आपका ब्रोकरेज चार्ज लगता है। ये मैंने आपको बताया है कि आप यदि स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ता है। यदि आप इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो मान के चलते हैं कि आपको 40 रुपये पर ट्रेड यहाँ से पे करना पड़ता है। और ऑप्शन के अंदर भी आपको 40 रुपये यहाँ से, फ्यूचर एंड ऑप्शन में 40 रुपये मोस्टली यहाँ से पे करना पड़ता है। ये आपका चार्ज होता है। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ता है, यहाँ से अकाउंट ओपनिंग का आपका 0 चार्ज है और ट्रांजैक्शन चार्ज का बिल्कुल 0 चार्ज होता है। इस तरह से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता। US स्टॉक की बात की जाए तो जैसे हम US स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, अकाउंट ओपनिंग यहाँ से 0 चार्ज है, AMC यहाँ से एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 है, ब्रोकरेज यहाँ पे आपको 0 दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। यहाँ पे अदर चार्जेस की बात की जाए तो USD INR एक्सचेंज रेट, यदि आप एक्सचेंज करते हैं तो आपको यहाँ से अपने अपने बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ से चार्ज पे करना पड़ेगा। बैंक चार्ज एंड डॉलर, यदि आप डॉलर के अंदर उसको ऐड करवा लेते हैं तो यहाँ से आपको बैंक के अकॉर्डिंग चार्ज करना पड़ेगा। यदि आप विड्रॉ करते हैं तो पहले ऑर्डर पे आपको 0 रुपये यहाँ से $0 खर्च आएगा। उसके बाद आपको $9 पर विड्रॉ में यहाँ से आपको देने पड़ेंगे। एक्सचेंज फीस यहाँ से, यदि आप एक्सचेंज जैसे डॉलर को रुपये के अंदर कन्वर्ट कराते हैं तो यहाँ से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है, यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस दोस्तों आज हमने इस वीडियो के अंदर बात की कि हमें डीपी चार्ज कितना पे करना पड़ता है, जैसे स्टॉक के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर और US स्टॉक के अंदर हमें कितनी ब्रोकरेज लगती है। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका आंसर दे सकूँ। और आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पे मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाली है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ सकूँ। आज की वीडियो में ही इतना ही, धन्यवाद।